नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं ऑटोमोटिव कक्षा 10वीं लेवल 2 और हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट का तीसरा सेशन, जिसमें हमें पढ़ना है इंजन। इंजन क्या होता है, इंजन के बारे में हम जानेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंजन के प्रकार भी हो सकते हैं, इंजन के कंपोनेंट्स भी पढ़ सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो कक्षा 10वीं में आपके लेवल के लिए या सिलेबस में ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी थ्योरी से। तो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों साथ में समझ के चलिए। आप हिंदी में बाद में अगर किताब पढ़ेंगे अपनी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में समझ में जरूर आ जाएगा। उसका कारण ये है कि हम हिंदी में समझाते हैं और इंग्लिश की जो बुक होती है आप उसमें से इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है, relevant knowledge in the previous level you study about the definition of IC engine। देखिए, हम पिछले लेवल में आईसी इंजन की परिभाषा पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन से तात्पर्य है ऐसा इंजन जिसमें दहन प्रक्रिया अंदर होती है या खुले में नहीं होती है, उसे इंटरनल कंबशन कहा जाता है। दूसरा होता है बाह्य कंबशन इंजन, जिसके लिए हम एक्सटर्नल दहन इंजन कहते हैं। देखिए, एक्सटर्नल दहन इंजन का सीधा सा उदाहरण हमने देखा है, पुरानी पिक्चर जो देखी होगी आपने, गदर पिक्चर, जिसमें एक सन्नी देओल कोयला फेंकता है, और ऐसी ट्रेन में एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है जो आप सबने लगभग देखा होगा। तो इसको हम लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें बाह्य दहन प्रक्रिया होती है, जबकि जो वर्तमान समय में इंजन चल रहे हैं उनमें आपको कहीं पता नहीं चलता, ना तो आप देख पाते हैं कि कहाँ डीजल में दहन हो रहा है, कहाँ पेट्रोल में और कहाँ सीएनजी में। तो इस प्रकार के इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है। तो टाइप ऑफ द इंजन, एसआई इंजन और सीआई इंजन। देखिए, एसआई इंजन क्या होता है, अब इंटरनल कंबशन इंजन के भी दो प्रकार हैं। एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, और सीआई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन। सीआई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन। एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन एंड देयर पर्पस। इसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं और प्रत्येक कंपोनेंट्स का या प्रत्येक पार्ट का अपना अपना उपयोग है। तो आगे की जो थ्योरी है इसके अनुसार हम देखते हैं। इसमें लिखा है, बी कैन से अगेन दैट इंजन और मोटर is a machine designed to convert energy into useful mechanical motion। तो इसके लिए क्या कहेंगे हम, मैकेनिकल मोशन के में जब कोई भी एक ऐसी मशीन या कोई एक ऐसा इंजन या मोटर जो किसी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिसे या फिर हम कह सकते हैं मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करती है, तो ऐसी चीज इंजन या मोटर कहलाती है। आगे हम देखेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा है, हीट इंजन। जैसे कि हीट इंजन इंक्लूडिंग इंटरनल कंबशन इंजन, इंजन्स एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया है कि एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है, सच अ स्टीम इंजन बर्न अ फ्यूल टू क्रिएट हीट विच इज देन यूज्ड टू क्रिएट मोशन। और ये इनमें दहन प्रक्रिया होने के बाद ये क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं, मोशन मिलता है हमें। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, ये जो बेसिक थ्योरी है इसके अनुसार हम आपको समझा पा रहे हैं। और अगर समझ में आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कि हम समझ पा रहे हैं। लाइक शेयर जरूर करना है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप थ्योरी देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, इंक्लूडिंग, देखिए इसमें क्या लिखा है थ्योरी में, इंक्लूडिंग कंबशन इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और जो एनर्जी को में मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ये मैकेनिकल मोशन क्रिएट करते हैं। आगे क्या लिखा है इसमें, देखिए, इन दिस लेवल
You are going to learn about various classification of the automobile engine, different technical terms used in IC engine। देखिए इस लेवल में हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे कि इंजन कितने प्रकार के हैं और इंजन के डिफरेंट टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल टर्म क्या होते हैं, वो सब हमें आईसी इंजन में आज देखना है। तो आगे देखेंगे हम। देखिए ये इंजन का नॉर्मल सामान्य चित्र है जिसको आप भली भांति देख पा रहे होंगे। हमने पिछले 9th की क्लास में इस इंजन को पढ़ा है, इंजन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इंजन के मुख्य पार्ट भी हमने देखे हैं, जैसे कि ये हम जहां मार्क कर रहे हैं ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम आगे देखेंगे इंजन के क्लासिफिकेशन के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस फिगर को भली भांति समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, यदि आप लोगों का कमेंट आता है जरूरत पड़ती है तो। पहले नंबर है इंजन के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन। देखिए 4 व्हीलर वाहन में मतलब जितने व्हीकल होते हैं उनमें इंजन के कितने प्रकार होते हैं हमें वो देखने हैं। तो देयर इंजन फॉर द ऑटोमोटिव यूज्ड मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंसिडरेशन। सबसे पहला क्या है, साइकिल के आधार पर, ऑपरेशन साइकिल। पहला है ऑटो साइकिल इंजन। देखिए ये जो चीज ऑटो साइकिल है शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे, यह एक प्रोसेस होती है जो चित्र के माध्यम से समझाना आसान होता है। दूसरा होता है डीजल साइकिल प्रोसेस। ऑटो साइकिल प्रोसेस में आते हैं पेट्रोल इंजन, जबकि डीजल साइकिल प्रोसेस में आते हैं कंप्रेशन इंजन। हम इनको पढ़ते हैं, ये इंजीनियरिंग के बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग में और बाकी थर्मोडायनेमिक्स में इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर ऑफ द स्ट्रोक। देखिए पिछली क्लास में हमने स्ट्रोक के आधार पर भी पढ़ा है, या हमने बताया है कि स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं। जब कोई पिस्टन अप डाउन या तो ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर चला जाए, ये इसका एक स्ट्रोक होता है। ये एक स्ट्रोक है और ये 2 स्ट्रोक है। जब कोई 4 साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती हैं, चारों प्रोसेस, तो उसके लिए हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और ये जो हमारा है अगला 4 स्ट्रोक इंजन। तो जब 4 मुख्य प्रोसेस 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती हैं, मतलब पिस्टन नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, तो इस तरीके से 4 प्रोसेस हो जाती हैं। तो जब 4 प्रमुख प्रक्रम हैं वो इसमें कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। अब कौन कौन से प्रमुख प्रोसेस हैं? सबसे पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर जिसमें पेट्रोल या डीजल में दहन प्रक्रिया होती है, और चौथा होता है एग्जॉस्ट, इसमें धुआं बाहर निकल जाता है। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं, या तो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाए या फिर 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाए। ये बेसिक अभी क्लासिफिकेशन है जो हम समझा रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं है, नहीं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक भी समझा सकते थे, अभी आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है हमारा पेट्रोल इंजन। अब देखिए इन्हें ईंधन के आधार पर बांट दिया है कि ईंधन कौन सा हो सकता है, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पेट्रोल के आधार पर है, डीजल के आधार पर भी है, और गैस इंजन के आधार पर भी। गैस से आप लोगों ने देखे होंगे कि कहीं गैस भरते हैं, जैसे सीएनजी इंजन गैस के आधार पर है। अगला देखेंगे हम। देखिए अब जबरदस्ती के कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, यदि उसी में समझाते तो ज़्यादा इजी होता, मुझे लगता है ऐसा। देखिए जैसे स्पार्क है, स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल और गैस के लिए होता है, टाइप ऑफ द इग्निशन बता रहा है इसके अनुसार। दूसरा है कंप्रेशन, ये डीजल में होता है। डीजल इंजन कंप्रेशन इंजन के अंतर्गत आ जाता है जिसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गए हमारे इग्निशन के आधार पर। अगला होता है सिलेंडर के आधार पर। अब देखिए जितनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी सिलेंडर की संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए 6 सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन, फिर उसके नीचे 6 सिलेंडर इंजन है, 2 सिलेंडर है, 8 है, 3 सिलेंडर है, 12 मतलब 12 सिलेंडर भी लगाए जा सकते हैं, 4 सिलेंडर है,
और 16 सिलेंडर है। तो जैसे जैसे सिलेंडर की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे जिनमें दहन प्रक्रिया होती है, और प्रत्येक सिलेंडर में पिस्टन भी अप डाउन होता है, तो ये उनके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अगला है हमारा छठवा, अरेंजमेंट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर कैसे लगाए जाते हैं? देखिए कई बार इंजन खुले आपने देखे होंगे, तो एक लाइन में भी ऐसे सिलेंडर लगाए जा सकते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। अब कई तरीके से भी है, कई बार इंक्लिनेशन में भी लगाए जा सकते हैं, इस तरीके से भी। तो ये सिलेंडर की भी अलग बनावट होती है। उदाहरणार्थ जैसे कि आपने हीरो होंडा की मोटरसाइकिल देखी होगी, उसमें थोड़ा इंजन इंक्लिनेशन में होता है, तिरछा सा सिलेंडर लगाया जाता है। जबकि आप बजाज और टीवीएस में देखिए तो उसमें सीधा लगा होता है हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं। तो अब इनके अनुसार देखते हैं। पहला है इनलाइन, जैसा कि हमने इस लाइन में बताया। अपोजिट मतलब एक उल्टा चलेगा, एक सीधा चलेगा, दूसरे साइड होगा इसके उल्टे भी। तीसरा है हॉरिजॉन्टल, चौथा है रेडियल और पांचवा है वी टाइप। अब सातवां है वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर। जो वॉल्व होती हैं जिससे फ्यूल अंदर आता है, फ्यूल जाता है, तो इसके आधार पर भी इंजन अलग अलग तरीके के होते हैं। अब पहला कौन सा है? एल टाइप, अगला है आई टाइप, एफ और टी। ये तो हो गया वाल्व के आधार पर। आठवां है टाइप ऑफ द कूलिंग। देखिए जैसे एयर कूल्ड इंजन, कूलिंग मतलब इंजन को ठंडा कैसे करते हैं, इंजन के ठंडे करने के आधार पर। एयर कूल्ड इंजन मतलब ऐसे इंजन जो हवा से ठंडे होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल में तो कोई अलग से कूलेंट नहीं डाला जाता, ना पानी डालते हैं, ना कुछ ऐसी स्पेशल कोई चीज होती है। जबकि हमने अगला देखा है वाटर कूल्ड इंजन। आपने देखा होगा कि जो बाहर जनरेटर पंप लगाए जाते हैं, उनकी एक छोटी सी टैंक बना देते हैं या फिर रेडिएटर लगाते हैं। रेडिएटर के माध्यम से ठंडा पानी इंजन में जाता है और इंजन को कूल्ड रखता है। तो कूलिंग प्रोसेस के आधार पर भी इंजन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये हमने आपको बेसिक उदाहरण बता दिए कि कूलिंग के क्या है एग्जाम्पल। अगला है नौवा। अब देखिए स्पीड के लिए अकॉर्डिंग टू स्पीड, स्पीड के अनुसार लो स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन और मीडियम स्पीड इंजन, जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी स्पीड के आधार पर। देखिए 10वां है जो लिखा है मेथड ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन। अब पहला कौन सा है? कार्बोरेटर इंजन। इसमें कौन सा लिखा है? कार्बोरेटर के आधार पर भी इंजन का क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसके बाद में आगे है दूसरा एयर इंजेक्शन इंजन। तीसरा है एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन इंजन। इस तरीके से भी इसका क्लासिफिकेशन किया है। अगला है मेथड ऑफ द गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्न इंजन, क्वालिटेटिवली गवर्न इंजन और क्वांटिटेटिवली गवर्न इंजन। तो इस तरीके से भी एक गवर्नर एक डिवाइस होती है जो किसी भी इंजन के ईंधन या इंजन की गति को कंट्रोल करता है। जैसे कि कभी उतार भी आते हैं, सड़कों पर चढ़ाव भी आते हैं, तो इंजन को कितना कैसे कंट्रोल करना है वो इस गवर्नर का काम होता है। तो गवर्निंग के आधार पर भी इंजन का उपयोग किया जाता है। इसमें एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है जो कक्षा 9वीं में आपने पढ़ी होगी। अब इसमें तो आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया गया है इंजन का। अगला है एप्लीकेशन के आधार, किस उपयोग के लिए है। देखिए एक होता है स्टेशनरी जो स्थिर इंजन है, जो कहीं नहीं जाना, एक बार लगे सो लगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंजन लगाए जाते हैं। मरीन इंजन आपने देखे होंगे, जो समुद्र में मरीन चलती हैं उनमें इंजन। ऑटोमोटिव इंजन जैसे कि वाहनों के इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन आपने देखे होंगे, हवाई जहाज के देखे सुने होंगे। और लोकोमोटिव जैसे रेलगाड़ी का इंजन लोकोमोटिव इंजन है। तो इस तरीके से भी अलग अलग हो सकते हैं। अगला है 13वां और स्पेशल टाइप इंजन। देखिए अलग अलग उद्देश्य और पर्पस के आधार पर भी इंजन बनाए जाते हैं, जैसे बेंगलिन इंजन और ऑटोमोटिव गैस टरबाइन इंजन। ये अलग अलग तरीके के इंजन है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्पार्क प्लग भी है और ये सब चीजें बताई गई हैं।
तो आपको इंजन के प्रकार जरूर याद कर लेने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। देखिए आज के सेशन में हमने और सेशन में पहला जो टॉपिक पढ़ा वो है इंजन के प्रकार। कल हम पढ़ेंगे इंजन की कुछ टर्मिनोलॉजी या ऐसी शब्दावली जो जिनके शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं या फिर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कल समझा सकें और आप इसको समझ सकें। तो आज हमारा पहला और एक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है कि टाइप ऑफ इंजन, एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लासिफाइड द इंजन या आईसी इंजन के बारे में, तो आप अपने तरीके से समझा सकते हैं या लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि सभी के लिए इसका फायदा मिल सके और मैं आगे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट भी हो सकूं। बाकी थैंक यू।